नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो हम आपको MCQ क्विज़ लेकर आए हैं जो आपके लिए तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्विज़ है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से संबंधित। और इसमें हर तरीके के क्वेश्चन को शामिल किया गया है जिससे कि आपको अलग अलग तरीके के प्रश्न देखने को मिले और उससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए बिना देर करते हुए क्विज़ की करते हैं शुरुआत। तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वप्रथम नगरपालिका का गठन कब किया गया। इसका आपको आंसर देना है कि राजस्थान की नगरपालिका का गठन सर्वप्रथम कब किया गया। यदि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करने के बाद उत्तर दे सकते हैं, और आप उत्तर चाहते हैं तो मैं सीधा आपको इसके बाद में उत्तर भी बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर रहने वाला है 1864। 1864 के अंतर्गत माउंट आबू राजस्थान में, जो कि सिरोही में आए हुए हैं, वहाँ पर इसकी सबसे पहले स्थापना गठन किया गया था। कहाँ पर किया गया था इसके साथ में आपको डिस्क्रिप्शन भी जिसका बनता है मैं आपको बताता चलूँगा। माउंट आबू जो है नगर पालिका का गठन 1864 के अंदर किया गया था, जो कि राजस्थान की सर्वप्रथम गठित नगर पालिका थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको पहचान करना है कि निम्न में से जो है कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। बराबर में दे रखा है, क्या वो उसके समतुल्य है, सही है या नहीं है, वो आपको पहचानना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका आंसर है वो है आंसर सी। सी क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका सही आंसर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राज्यपाल का अनुमोदन इस एक्ट को 11 सितंबर 2009 को दिया गया था, और उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो राज्यपाल कौन थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार सिंह, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। ठीक है, आपको याद रखना है उस समय राज्यपाल कौन थे, शैलेंद्र कुमार सिंह। अब इसकी धाराएं कितनी है, इसकी धाराएं 17 है। सॉरी, इसमें अध्याय कुल 17 है और इसमें 344 धाराएं इस एक्ट में शामिल हैं। और अनुसूचियों की संख्या यहाँ पर जो 7 दी गई ये गलत है। इसका जो सही अनुसूचियों की संख्या है वो है 6। तो 6 अनुसूचियाँ हैं वो इस एक्ट में शामिल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नगरपालिका अधिनियम 2009 का प्रसार क्षेत्र, मतलब ये कहाँ तक इसकी सीमा है, किस क्षेत्र में ये एक्ट लागू है और कहाँ ये एक्ट लागू नहीं है, वो आपको बताना है। और इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में इसका प्रसार क्षेत्र है। यानी राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ हैं, नसीराबाद हैं और भी 2-3 छावनियाँ हैं, उन सबको, जितनी भी छावनियाँ राजस्थान में उन सब को छोड़कर, जो छावनी का क्षेत्र है उनको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान इस एक्ट के प्रसार क्षेत्र में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य है। इस एक्ट में शब्दावली बार बार दी रखी होती है किसी भी प्रश्न में, पिछड़ा वर्ग। तो ये पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति से भिन्न, मतलब SC व ST से भिन्न, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित जाति। जो भी इनसे अलग जो भी जातियां हैं राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर घोषित की जाएगी वो इसमें शामिल होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में अध्यक्ष से क्या तात्पर्य है, यानी किसे अध्यक्ष कहेंगे या अध्यक्ष की परिभाषा में कौन शामिल है ये आपको बताना है। और इसका जो आंसर है वो रहने वाला है उपरोक्त सभी, डी। यानी नगरपालिका बोर्ड के मामले में जो अध्यक्ष है उसे अध्यक्ष कहते हैं, और नगर परिषद के मामले में जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं सभापति, और नगर निगम के मामले में जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं महापौर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको सब बताता चलूँगा ताकि आपके एक भी पॉइंट मिस ना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में मुख्य नगरपालिका अधिकारी में शामिल हैं। कौन इसके अंतर्गत शामिल होता है, कौन इस शब्द के अंतर्गत आता है। तो आपको उत्तर बताना है।
चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी उपरोक्त सभी हैं। ये डिस्क्रिप्टिव सवाल है जो आपको सारी नॉलेज आपको बढ़ाएगी। जैसे अब इसमें कौन कौन से शामिल है, तो नगर पालिका के मामले में मुख्य कार्यवाहक अधिकारी एवं आयुक्त इसमें शामिल है। नगर परिषद के मामले में आयुक्त इसमें शामिल है इस परिभाषा में। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी जो है इसके अंदर शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में वित्त आयोग अभिप्रेत है। इसमें वित्त आयोग से क्या तात्पर्य है यह आपको बताना है। तो इसमें वित्त आयोग वही है जो अनुच्छेद 243 ज के तहत गठित आयोग है, उसी से। जैसे कि अभी जो कौन सा वित्त आयोग गठित है, 6वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। तो ये है इसके 6वां आयोग अभी चल रहा है वित्त आयोग। और इसका जो गठन है वह अनुच्छेद 243 ज के तहत किया जाता है। नगर पालिका अधिनियम 2009 में सदस्य से अभिप्रेत है। मतलब सदस्य से क्या तात्पर्य रहेगा, तो सदस्य, इसका उत्तर भी आंसर डी है। और इसमें नगर पालिका के मामले में नगर निगम पार्षद, उसको सदस्य को निगम पार्षद कहते हैं नगर पालिका के मामले में, और नगर परिषद के मामले में उसे पार्षद कहते हैं, और नगर पालिका बोर्ड के मामले में उसे सदस्य ही कहते हैं। तो ये था इसका उत्तर। चलिए आगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिका से क्या तात्पर्य है। अब ये कहने को तो आसान है लेकिन है इम्पोर्टेंट। तो इसमें से भी आपको बताना है कि इसमें कौन शामिल है। इसमें शामिल है, इसका जो उत्तर रहने वाला ये है उत्तर बी। इसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका नहीं कहेंगे, नगर पालिका बोर्ड कहते हैं उसे। और सबसे ऊपर के स्तर को नगर निगम, बीच में नगर परिषद, फिर उसके सबसे नीचे वाले स्तर पर नगर पालिका बोर्ड। क्योंकि नगर पालिका के अंतर्गत तो ये तीनों शामिल हैं, और नगर पालिका बोर्ड है जो सबसे नीचे का प्रावधान है, नीचे का जो है संस्था है, स्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10वां सवाल, और इस क्विज का सबसे अंतिम सवाल है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन बताइए। इसमें से आपको कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। सॉरी, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बताना है आपको इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ये सारे कथन सत्य हैं। कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो कुल परिभाषाएं हैं, अध्याय फर्स्ट में धारा 2, उसमें सारी परिभाषाएं दे रखी। उन परिभाषाओं की संख्या, नंबर ऑफ परिभाषाएं 73 है। इसमें कुल अध्याय 17 हैं, कुल धाराएं 344 हैं, और कुल अनुसूचियाँ 6 अनुसूचियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये थी क्विज़। और इसी तरीके से और भी एडवांस लेवल की क्विज़ को देखने के लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।